में ये बहुत ही अलग तरह की घटना है। बिल्कुल बिल्कुल जी ज्ञान, दीपिका। बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर ज्योत्सना सिंह है, गायनोकोलॉजिस्ट है, यशोदा मेडिसिटी इंदिरापुरम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर ज्योत्सना, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश के सतना से जो खबर निकलकर सामने आई है, धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर्स को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। कितनी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि एक ममत्व और परिवार के जागरूकता के चलते बच्चे को जो है पूरी तरीके से हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है। हाँ जी, ये काफी मतलब संवेदनशील विषय है कि हम उस बच्चे के पहले जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई वहां पे उसकी बच्चे की धड़कन क्यों नहीं सुन पाई। ऑल्दो पहले जो मैंने न्यूज पढ़ी है, अभी मैंने पढ़ी है, तो ये था कि पहले वो गए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो वहां पर उसकी डॉपलर से जांच हुई। डॉपलर एक छोटा सा होता है जो कि यूजुअली हम लोग ओपीडी में यूज करते हैं और लेबर रूम में यूज करते हैं, जिससे कि बच्चे की धड़कन सुनाई देती है। कभी कभी ऐसा होता है, ऑल्दो बहुत अनयूजुअल है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉपलर से बच्चे की धड़कन नहीं सुनाई पड़ती है। कभी कोई पोजीशन होती है बच्चे की गर्भ के अंदर ऐसी, या फिर जब माँ को बहुत ज्यादा दर्द आ रहे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्शन आ रहे होते हैं बच्चेदानी में, यूट्रस में, तो उस कुछ कंडीशंस में ऐसा हो सकता है। बट हाँ, इन सब केसेस में भी कंफर्मेशन के लिए हम पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए ही भेजते हैं, ताकि उसमें उनका कंफर्म हो जाए कि बच्चे की धड़कन है कि नहीं है, वो कंफर्मेटरी होता है। इस केस में फीटल हार्ट डॉपलर से नहीं सुनाई दी, ये हम सब मतलब हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज पेशेंट पेन में थी। बट उसके बाद उसको अल्ट्रासाउंड में भी क्यों नहीं मतलब वो फीटल हार्ट मॉनिटर हुई, ये कहाँ पे कोई टेक्निकल गड़बड़ी थी या फिर कहाँ पे ये गड़बड़ी हुई है, ये तो काफी गलत चीज है। लेकिन इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है, वो भी एक गायनेकोलॉजिस्ट के द्वारा, जब पता है सब चीजें अच्छी है, क्योंकि पूरा अल्ट्रासाउंड में मेडिकल ये रिपोर्ट वो डिटेक्ट लेकर ना गए हो थे। पाना, जी, अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट ना हो पाना, ये बच्चे की धड़कन ना डिटेक्ट हो पाना, इट्स रियली बिग डील, मतलब बड़ी चीज है। ये क्यों नहीं डिटेक्ट हो पाई? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हम पेशेंट को बताते हैं कि बच्चा ठीक है, अब आपकी डिलीवरी होगी, नॉर्मल की तरफ हम जाएंगे। अगर बच्चा ठीक है या कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस है मदर में, तो वो सिजेरियन उसके लिए प्लान करना है। तो मतलब बच्चे की धड़कन होना एक बिल्कुल बहुत ही बेसिक चीज है, जिससे हमारा मैनेजमेंट चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं देख पा रही हूँ और मैंने काफी सुना कि उनको बोल दिया गया था कि आप गर्भपात करा लें। पहले तो ये टर्मिनोलॉजी मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी जी, कि गर्भपात तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज चाहे वो बच्चा मतलब अगर इस पूरे 9 महीने पे ना डिलीवरी ही होगी बच्चे की, वो कोई गर्भपात का वो अबॉर्शन टर्म इज बिल्कुल गलत, इट्स बिल्कुल। एब्सोल्युटली ये रॉन्ग टर्म क्रॉस जो चेक हम करते यूज डॉक्टर कर रहे हैं। ज्योत्सना, क्योंकि हमारे सहयोगी के साथ बच्चे के पिता भी है। ज्ञान, जरा पूछिए, क्या डॉक्टर के द्वारा यही बोला गया था कि आपको गर्भपात करवाना होगा? डॉक्टर के द्वारा जब जब आप राहुल वहां पहुंचे थे, तो डॉक्टर ने अल्टीमेटली सोनोग्राफी और डॉपलर के बाद क्या कहा था आपसे? वो बोले थे कि आपका बच्चा मतलब आप बच्चे का वो भूल जाइए, मतलब कि संभावना नहीं, आपका बच्चा नहीं है, और जितना जल्दी हो सके अपनी माँ को बचाने की कोशिश करिए, दस्तखत करिए, इंजेक्शन लगवा के अबॉर्शन करवाइए। इनको यही कहा गया कि अपने बच्चे को अब बच्चे की बात छोड़ दीजिए, अब माँ को बचाने की सोचिए और माँ की चिंता कीजिए और इस फॉर्म को साइन करिए और जो एबॉर्शन की फॉर्मेलिटीज है उसको शुरू करें। लेमेंस लैंग्वेज में इनको एबॉर्शन वर्ड ही यूज किया गया। तो हम लगातार इस बात को बता रहे हैं कि चूंकि टेक्निकली ये ऐसे नहीं है कि इतने महीने का फोइटस था तो इसलिए इसके साथ ऐसा ऐसा प्रोसीजर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात स्पष्टतः वहां पर जो मौजूद डॉक्टर्स थे। राहुल, क्या हुआ था जब आपने वहां पर लेके गए थे, तो क्या स्थिति थी आपकी पत्नी की? स्थिति सर दर्द थोड़ा था नॉर्मल, ज्यादा दर्द नहीं था, और मैडम ने चेक किया था, बताया कि अभी बच्चे की धड़कन रुक गई है और बिल्कुल भी मूवमेंट करना बंद कर दिया है। जी। तो उसके बाद जब आपने किया, जब कलर डॉपलर हुआ, आपका जो सोनोग्राफी कलर हुआ? डॉपलर जब हुआ सर, तो उधर जो मशीन मतलब डॉपलर किए थे वो बोले कि आपके बच्चे का धड़कन सही है, चल रहा है नॉर्मल। फिर मैं वो जांच लेके यहाँ लेबर रूम में आया, तो मैडम ने बोला कि आपका बच्चा मतलब नहीं जीवित था, मर चुका है। जी आपका सर, बच्चा मर चुका है, मर ये चुका डॉक्टर जो ड्यूटी जी में थी, डॉक्टर पार्वती, उन्होंने जी, बोला आपसे? डॉक्टर पार्वती ने सर बोला। तो उन्हें फॉर्म किसने प्रोवाइड किया आपको? हम वही डॉक्टर मतलब सर लेबर रूम में बैठी थी हाँ। डॉक्टर पार्वती मैडम, वो हाँ। बोली कि आप इसमें सिग्नेचर करिए, आपका बच्चा अभी मर चुका है और अबॉर्शन की वो माँ को बचाना हो तो अबॉर्शन करवाइए, नहीं मतलब बच्चे माँ के पेट में पॉइजन चलने लगेगा। जी सर।
देखिए माँ के कितनी पेट बड़ी में poison लापरवाही फैलने यहाँ पे लगेगा। सामने जब आई ये है। बात कही बिल्कुल गई, ज्ञान, तब- हमारे साथ तब- डॉक्टर ज्योत्सना लगातार बनी हुई है। डॉक्टर ज्योत्सना, आपने सुना किस तरीके से यहाँ पे डॉक्टर के द्वारा कहा गया था कि अगर माँ को बचाना है तो तुरंत अबॉर्शन की प्रक्रिया को शुरू कर दिए जाए, क्योंकि देखिए हल्का फुल्का जिसको साइंस पता होगा, जिसने मेडिकल पढ़ी होगी, वो भी जानेगा सोनोग्राफी में, क्योंकि उसमें तस्वीरें साफ आती है। इतनी बड़ी चूक अगर ऐसा कभी होता है तो क्या करना चाहिए लोगों को, उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल ये बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। और इनफैक्ट मतलब एज अ डॉक्टर, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम लोगों के पास में जब कभी ऐसे केसेस आते हैं जो कि फुल टर्म प्रेगनेंसी, पूरे 9 महीने के बाद बिल्कुल लास्ट में, जब पेशेंट मतलब पेरेंट्स दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी डिलीवरी होगी, उनके घर में एक बच्चा आएगा, उस टाइम पे उनको ये बताना कि आपका बच्चा ही नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इशू है। इनफैक्ट अगर कभी ऐसा होता है तो हम बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही पोलाइटली पेशेंट्स को ही बोलते हैं कि आप चाहो तो एक बार दोबारा से रीस्कैन करा लो। इतनी जल्दी किसी भी डिसीजन उनको बताना कि नहीं नहीं बच्चा खत्म हो चुका है, माँ को ज्यादा मतलब दिक्कत हो जाएगी, ये काफी ज्यादा मतलब इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, ऐसा नहीं बोला जाता है और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। बट समहाउ वहां पे क्या सीन था, क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई, इस पे कमेंट करना तो अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग थिंग कि डॉपलर पे, मैंने जैसे आपको बताया कि डॉपलर जो फीटल डॉपलर होता है, एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस होती है, उसमें कभी कभी मिस हो जाना, इट कैन हैपन। बट अल्ट्रासाउंड में वही चीज मिस करना, इट्स मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वेरी रॉन्ग थिंग। आप जिस तरीके से मैं आपकी बातों को समझ पा रही हूँ, क्योंकि हम लेकिन बेसिकली अल्ट्रासाउंड के लिए भेज ही इसी रहे हैं कि हमको जी। फीटल हार्ट ही चेक करनी है, और कोई हमें डिटेल्ड स्कैन नहीं कर रहा, जस्ट टू फाइंड आउट कि बच्चा अलाइव है या बच्चा डेड है। तो वो फाइंड आउट करना तो इट्स लाइक कि ऐसा तो होना ही चाहिए, मतलब ये तो एटलीस्ट हम पता लगा ही सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे लेकिन तारीफ करनी होगी जो अभी माता पिता बने हैं उनके परिजनों की, कि उन्होंने जागरूकता दिखाई है और साथ में एक ममत्व भी, क्योंकि माँ को एहसास हुआ होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने सेकंड ओपिनियन लिया। इससे ये भी सबक मिलता है कि हमेशा जब भी आप अस्पताल में जाते हो तो सेकंड ओपिनियन जरूर ले, ये दर्शकों के लिए भी एक सबक है। और साथ ही एनडीटीवी का ये सवाल लगातार हम उठा रहे हैं कि अब ऐसे डॉक्टर्स के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, आखिर क्यों लीपापोती की जा रही है, क्यों डॉक्टर को लेकर सामने विभाग सामने नहीं आ रहा, क्योंकि सब कुछ सामने है, इसके बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं की जा रही है। उम्मीद तो ये कर रहे थे कि सीएमएचओ को तुरंत स्वतः संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की, कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि नजीर पेश हो, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की। लेकिन इस मुद्दे को लेकर लगातार हम आगे भी फॉलो अप लेते रहेंगे। फिलहाल डॉक्टर ज्योत्सना, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञान विस्तार से बातचीत के लिए और बच्चे के परिजन से बातचीत करने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।